हेलो दोस्तों। हम 2025 के हाफ मार्क पर आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ वर्ल्ड भी दो हाफ्स में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ है द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ट्रम्प के सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ है द वर्ल्ड रिचेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन एलॉन मस्क के सपोर्टर्स। एक्चुअली इन दोनों ने ट्विटर को एक WWE का अखाड़ा बना लिया है, जहां पर आए दिन दबाकर एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाते रहते हैं। मस्क ने जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रिजाइन किया, जहां पर वो डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का पोर्टफोलियो हैंडल करते थे, उसके बाद उन्होंने ट्विटर पर जाकर लिख दिया कि ट्रंप का इम्पीचमेंट होना चाहिए। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि ट्रंप का नाम सीक्रेट एप्स्टीन फाइल में मेंशन है। अब एप्स्टीन फाइल क्या है? वो यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है, जहां पर अंडर एज गर्ल्स से प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता था। अब इसके बाद आई ट्रंप की बारी। अब ट्रंप ने ये बोल दिया कि जो स्पेसएक्स है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उसको जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं उन सबको हम ख़त्म कर देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो टेस्ला कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स बनाती है, उनको जितने भी सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनको भी हम ख़त्म कर देंगे। और बस ये कहना था, उसके बाद टेस्ला के जो शेयर्स हैं 14% नीचे गिर गए, और उसकी वजह से एलॉन मस्क को एक दिन में $150 बिलियन का नुकसान हो गया। तो ये लगता है कि राउंड 1 तो ऑलरेडी ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन पिक्चर तो भी बाकी है। अब एक टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। एलॉन मस्क ने $200 मिलियन की फंडिंग दी थी ट्रंप को, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, और आज की डेट में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? आइए रीज़न जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहला रीज़न है ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसको बिग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रंप का ऐसा मानना है कि बहुत सारे छोटे छोटे बिल्स लाने की बजाय एक बड़ा बिल ले आओ, इसलिए इसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ब्यूटीफुल इसलिए क्योंकि इसको ट्रंप कहते हैं कि बहुत ही अच्छा बिल है। अब इसके थ्रू ट्रंप अपनी इलेक्शन प्रॉमिस, जो कि थी कि मैं टैक्स कट्स करूंगा, उसको फुलफिल करना चाहते हैं। अब अगर वो यूएस में टैक्स कट्स करेंगे तो जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पहले मिलता था उससे कम मिलेगा। अब जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है अब इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद, उसको भरपाई करने के लिए ट्रंप ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सब्सिडी और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो महंगी हो जाएंगी, और उनके महंगी होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो जाएगी और उनका बिजनेस हैम्पर होगा। और टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाती है, और जो कि ओन करते हैं मस्क, तो इसकी वजह से मस्क के बिजनेस को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ साथ ट्रंप का ये कहना है कि वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करेंगे, इनफैक्ट डिस्करेज करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि यूएस के अंदर बहुत सारा ऑयल एंड गैस है, अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर दिया तो हमारा ऑयल एंड गैस कौन खरीदेगा। इसलिए उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अगेंस्ट हैं, और इन इफेक्ट वो एलॉन मस्क के भी अगेंस्ट होती हैं। अब सेकंड रीजन है ट्रंप का टैरिफ वॉर। आए दिन जब से ट्रंप ऑफिस में आए हैं वो हर कंट्री के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं। अब टैरिफ्स क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी कंट्री में इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगती है। अब हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट हो, ना कि इंपोर्ट हो। तो एक्सपोर्ट पर तो टैरिफ हर कंट्री का निल रहता है, इंपोर्ट का टैरिफ होता है। अब टेस्ला की जो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो कहाँ पर है? वो है चाइना में। और चाइना से बनकर कार जब या उसके प्रोडक्ट जब यूएस के अंदर एंटर करेंगे तो उसके ऊपर लगेगा टैरिफ यानी ड्यूटी। अब जब आप उसको बढ़ा देंगे तो वो ही प्रोडक्ट्स जो है महंगे हो जाएंगे। इसकी वजह से प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी और बिजनेस इफेक्ट होगा। इसलिए एलॉन मस्क को ट्रंप की इस पॉलिसी से भी बहुत बड़ा झटका लगा है और उनको नुकसान हो रहा है। इसके साथ थर्ड रीजन है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी। ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो उनका बस ये कहना था कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा। उनका ये कहना है कि अमेरिका में जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो अमेरिकन को मिलनी चाहिए। अब देखने पे तो ये आर्गुमेंट ठीक लगता है, लेकिन आप सोचिए अमेरिका के अंदर सबसे पहले अमेरिकन कंपनीज को वो टैलेंट तो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बाहर के लोग आकर वहाँ पर जॉब करते हैं। ये तो रही एक बात। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो अमेरिका की जो सिटीजन्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं, जो लेबर की सैलरीज हैं, वो है काफ़ी हाई एज़ कम्पेयर टू जब यहाँ से या इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से जो लेबर जाती है वो कम पैसों में काम करने के लिए रेडी है।
अब अगर आप अमेरिकन को जॉब देंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको ज़्यादा सैलरीज पे करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा सैलरीज पे करोगे तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब जब फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट में डिमांड घट जाएगी और आपका बिजनेस कम हो जाएगा। जो टेस्ला कंपनी है उसका कंपटीशन है BYD, जो चाइना की कंपनी है। अब BYD ऑलरेडी टेस्ला से सस्ती है, लेकिन अगर एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की टेस्ला कार के प्राइस और बढ़ जाएंगे तो BYD का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस मार्केट में उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए एलॉन मस्क ट्रम्प की इस इमिग्रेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। और लास्ट रीज़न जो है वो है इन दोनों की पर्सनैलिटीज़। दोनों की बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। दोनों का एक ही कंसेप्ट है, माई वे और हाई वे। अब वो चाहते हैं कि उनके सामने जो बंदा बैठा हो वो बस यस मैन हो, जो हम बोलें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। तो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि जब तक ये दोनों एक चीज़ पर अग्री कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही इनके बीच में किसी चीज़ पर डिसएग्रीमेंट हुआ तो उनका फॉल आउट हो जाएगा। तो इस फॉल आउट जो कि आज हम देखने को मिल रहा है वो बहुत पहले ही प्रिडिक्ट हो चुका था, क्योंकि दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ओपिनियटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आज की डेट में ये स्टेटस है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और ट्विटर पर ओपनली एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि आगे ये कैसा अनफोल्ड होगा और आगे जाके क्या पता ये दोनों फिर से पैचअप हो जाए। तो अभी के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ साथ कमेंट में आप बताइए कि आप किसके साथ हैं, ट्रम्प के साथ या मस्क के साथ। थैंक यू।